रियलिटी समझने की है। आज सारी दुनिया में सबको बहुत ज़्यादा हेडेक है। प्राय व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे भाई बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। तो ये हेडेक क्यों है? हेड को ना जानने के कारण। जो दुनिया का हेड है उसके नियम क्या हैं, उसकी मर्यादा क्या है, उसके सिस्टम क्या है, ये नहीं मालूम है। दुनिया का जो मालिक है उसने दुनिया में रहने के क्या नियम बनाए हैं, ये पता नहीं है। तनाव क्यों है? क्योंकि तन में ही रहते हैं पूरे समय, तन के भान में रहते हैं, इसलिए तनाव है। तो अभी मुख्य सेवा कौन सी है? मुख्य सेवा यही है कि दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी व्यापार कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, कैसे भी वातावरण में हो, लेकिन दुनिया के मालिक का उन्हें पता नहीं है। मुख्य सेवा है दुनिया के मालिक का सत्य परिचय देना। जब तक बाप का परिचय नहीं होगा तब तक बच्चे आपस में लड़ते ही रहेंगे, कोई ना कोई कारण निकालकर। जिस दिन उस प्यार के सागर बाप का परिचय हो जाएगा, परमात्मा का परिचय हो जाएगा, परम पिता कहते हैं उन्हें। कई शब्द उपयोग करते हैं भगवान के लिए। भगवान कहेंगे, प्रभु कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, बाप कहेंगे, परम पिता कहेंगे। ऐसे कई शब्दों का उपयोग किया जाता है। उनका परिचय नहीं है। शब्दों का उपयोग तो बहुत किया जाता है, लेकिन उनका सत्य परिचय नहीं है कि वो कैसे है ना भाई। उनको भी कई आकार में दिखा देते हैं, कई निराकार कहते हैं, कई आकार कहते हैं। तो न तो निराकार ना तो कोई आकार। निराकार और आकार वाली कोई बात ही नहीं है। कई निर्गुण कह देते हैं, कई गुण कह देते हैं, कई साकार कह देते हैं। तो साकार, निराकार या आकार या गुण या अवगुण वाली कोई बात ही नहीं है। उनके स्वभाव क्या है? परमात्मा का सत्य परिचय अर्थात परमात्मा प्यार के सागर हैं, ये सबको मालूम पड़े और स्वयं प्यार के सागर बन जाए। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से भरे हुए हैं। तो वर्तमान और जो बीत गया वो और जो आने वाला है ना, तीनों कालों की जानकारी है उनको। आदि, मध्य और अंत, तीनों कालों की जानकारी है। वर्तमान, भूत और भविष्य, ऐसे वो ज्ञान के सागर हैं। वो ऐसे ज्ञान के सागर नहीं है कि वो आपके मन के विचारों को जान रहे हैं, कि आपके दुख दर्द को जान रहे हैं, कि आपको क्यों दुख है, आपने कौन सा दुख पाल के रखा है अपने अपने विचार के अनुसार। नहीं, आपको क्यों दुख है वो सीधा सीधा सिस्टम बता रहे हैं। आपको बस दुख नहीं है, पूरी दुनिया दुखी है सिस्टम को ना जानने के कारण। विधि को, सिस्टम यानी हिंदी में विधि कहेंगे, जीवन जीने के सिस्टम को। जीवन जीने की कला वाली बात नहीं है। कई कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, नहीं, सिस्टम को जानना है। जब हम सिस्टम को जानेंगे तो फिर आर्ट को भी जानेंगे, अर्थात कला को भी जानेंगे। बहुत गहरी बात समझने की है। अभी सिस्टम को किसी ने भी नहीं जाना है, वो सिस्टम आकर समझाते हैं बाबा। इसलिए बाबा की मुरली को
बहुत गहराई से, बहुत प्यार से, बहुत लगन से, एकाग्र होकर सुनना चाहिए और सबको भेजना चाहिए। भेजने के बाद फ़ोन करना चाहिए कि भाई साहब, आपने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, लेकिन ये परमात्मा का जो सत्य परिचय वाला प्रवचन है, इसे आप जरूर सुनिए समय निकालकर। तभी आपके सारे दुख दूर होंगे, तभी आपकी ज्योति जगेगी। ज्योति जगी है जिनसे, भीतर भी और बाहर भी। वो ही पिता है, अब सूरज कहते हैं, वो ज्ञान सूर्य है, वो ही पिता है सूरज हम सबके सामने, अर्थात ज्ञान सूर्य परमात्मा। गीता में एक लाइन है सिर्फ, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी परमात्मा को जानने के लिए हम किसी पुस्तक को जानने की जरूरत नहीं है, हमें परमात्मा को जानना है, पुस्तक को नहीं जानना है। हमारा जीवन कोई पुस्तकों में, किताबों में नहीं है। जीवन पुस्तक पर आधारित होगा, किताबों पर आधारित होगा, तो जीवन को समझ में आना बड़ा मुश्किल है। अभी हमने अपने जीवन को शास्त्रों पर आधारित कर दिया है, इसलिए शस्त्र उठाने पड़े हैं, अस्त्र उठाने पड़े हैं। शास्त्रों पर आधारित कर दिया हमने अपने जीवन को, अपने जीवन को ही हमने नहीं समझा। शास्त्र लिखने वाले ने भी अपने जीवन को समझा ही नहीं है, तो उसने भी इतिहास लिख दिया। जीवन को समझने के लिए इतिहास की आवश्यकता नहीं है, जीवन को समझने के लिए किसी भी प्रकार के इतिहास की आवश्यकता नहीं है, जीवन को समझने के लिए भूगोल की आवश्यकता नहीं है। वो तो यहाँ इस प्रकृति को समझने के लिए भूगोल की आवश्यकता है, लेकिन जीवन को तो पहले समझें, फिर इतिहास को समझें, भूगोल को समझें, विज्ञान को समझें, गणित को समझें। पहले हम अपने जीवन को तो समझें। जब तक हमारा जीवन क्या है, कैसे शुरुआत होती है, कहाँ से हम आते हैं, कहाँ हम जाते हैं, किस कर्म की क्या परिणति है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक भूगोल पढ़ने का अर्थ ही क्या है। हमने जान लिया फलानी जगह ये है, फलानी जगह वो है, लेकिन हम अंदर से प्रसन्न ही नहीं हैं, हम स्वयं को ही नहीं जान रहे हैं। बाकी हमने धरती, आकाश, पाताल, चंद्रमा, सूरज सबको जान लिया, लेकिन स्वयं को ही नहीं जान रहे हैं। तो कहाँ से खुश होंगे, कहाँ से वो खुशी सदा विराजमान रहेगी, शांति कहाँ से रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो। देखिए बाबा क्या ड्यूटी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है इस चिंतन में, पूरे संसार में इस चिंतन में कोई नहीं है। कौन से चिंतन में? कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। अभी हम कैसे दे रहे हैं? वो तीनों लोकों का चित्र बना दे रहे हैं, और बाबा बिंदु है कह दे रहे हैं, परम धाम में रह रहा है ये कह दे रहे हैं। ये पूरा परिचय नहीं हुआ भाई। पूरा परिचय ये होगा कि बाप के जितने भी अंदर विचार हैं, जो सिस्टम है बाबा के, जो विधि है, उस विधि प्रमाण हम अपने जीवन का निर्माण करें, स्वयं के जीवन का निर्माण करें। वो कहलाएगा सत्य परिचय। आप सतयुग का परिचय दे रहे हो और हर सेकंड आप झूठ बोल दे रहे हो, तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ऐसा सतयुग का परिचय देने वाला व्यक्ति कोई काम का नहीं है। जो जीवन भर थोड़ी थोड़ी सी बात में झूठ बोले, झूठ का आधार ले, उसे तो बिल्कुल भी इस ज्ञान और योग में आना ही नहीं चाहिए। उसे स्वयं हट जाना चाहिए जब उसकी ताकत नहीं है तो। झूठ बोलकर सतयुग का परिचय देना ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो फादर सोच सन, बाबा कह रहे हैं, फादर सोच सन और सन सोच फादर। देखिए पिता जो है बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा आकर सबसे पहले हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मीठे बच्चे हो, है ना भाई, तुम गुणों से भरे हो,
तुम दैवी गुणों से संपन्न थे, फिर वो दैवी गुण कैसे जो है तुम्हारे से हट गए, ये सारा सिस्टम बताते हैं बाबा। उसमें भी दोष नहीं देते हैं कि तुमने दैवी गुणों को हटा लिया, तुम झूठ बोलने लग गए, दोष नहीं दे रहे बाबा। क्यों झूठ बोलने लग गए? क्यों दैवी गुण समाप्त हो गए? क्यों तुम अशांत हो गए? वो पूरा स्पष्ट करते हैं बाबा। हाँ, क्यों तुमको शरीर में बीमारी लग गई? वो जड़ का परिचय देते हैं बाबा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को जड़ में बैठे दिखाया है और ऊपर टॉप में भी खड़े दिखाया है, चित्र में आप देखना। तो इसी में बुद्धि लगानी है और बुद्धि इधर उधर नहीं लगानी है। अभी समय नहीं है और इधर उधर बुद्धि लगाने की। कई हम से फोन करते हैं तो पुराना इतिहास बताएंगे, ये ऐसा कर दिया वैसा नहीं। अभी सब इधर उधर के धर्म भेद की बातें, पुराना इतिहास उठाना, ये सब का अब समय नहीं है। अब केवल उस परमात्मा को जानने, समझने और उनके स्वभाव को अपना स्वभाव बनाने का समय है। ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? देखो, आज की मुरली बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे तो रोज की मुरली बहुत डिफरेंट है, लेकिन वैसा समझने और समझाने वाला चाहिए। तो ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ने के पहले, है ना भाई? जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। बाकी कुछ लोग कन्वर्ट हो गए होंगे, बाकी आप मेहनत ऐसी जगह करो जहां से कुछ रिजल्ट निकले, है ना भाई? बाबा ने तो सब एक एक बात समझा दी है। तो यह ज्ञान सब कोई नहीं समझेंगे। ये भी बड़ी गहरी बात है। समझ में उन्हें आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। देखिए, यहां पर बड़ी गहरी बात है। समझ में वही आएगा जो अपने आप को समझदार नहीं समझेगा। समझ में उसको ही आएगा। और जो बहस करेगा, अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देगा, उसको समझ में नहीं आएगा। उसके पिछाड़ी मत पड़ो। शूद्र अर्थात जो स्वयं को बिल्कुल ना समझ रहा हो। हाँ, जो भक्ति का उदाहरण दे रहा हो, खूब शास्त्र का जो है उदाहरण दे रहा हो, कई सारी बातें कर रहा हो, उसके पीछे माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न कर रहा हो, जो प्रश्न कर रहा हो उसे सुनाना है। क्योंकि प्रश्न करने वाला ये समझ लो कि हाँ, उसे जिज्ञासा है, अनभिज्ञता है। और जो अपनी बघार रहा हो, उसके पीछे मेहनत बाबा कहता है नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम कोशिश करके एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व के सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बात कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सीधी सी बात। फिर तुम्हारी सारी फसन खत्म हो जाएगी। जो सारी दूबन में जो अटके पड़े हो वो सब खत्म हो जाएगी। एक सिंपल सी बात कि तुम अपने को अशरीरी समझो, परमानेंट यहाँ के निवासी मत समझो। जिस परिवार को तुमने बनाया है वही परिवार परमानेंट है, ये मत समझो। तुम देख भी रहे हो कि बहुत सारे लोग परिवार को छोड़ छोड़ के चले गए हैं। कितने माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? सिस्टम ही वही है, सब जा रहे हैं। तो फिर तुम क्यों समझ बैठे हो चंद लोगों को अपने परिवार का? तुम बेहद विश्व को अपने परिवार का क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुम शरीर समझ रहे हो अपने आप को। तुम अपने आप को अशरीरी नहीं समझ रहे हो। देखिए कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। ये हर किसी को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि
बहुत सारे लोग जब शरीर के भान वाली दुनिया बन जाती है, वो शरीर के भान वाली दुनिया किससे बन रही है? हम ही बच्चों के द्वारा, द्वापर युग से। ये बड़ी गहरी बात केवल बाबा ने बताई है, किसी शास्त्र में किसी वेद में नहीं है ये बात। ये बिल्कुल राइट बात कि हम नीचे गिरते गिरते क्या हो गए? शरीर के भान में आ गए। तो जितने बाद में आए, जो अशरीरी आए थे ऊपर में जो लटके थे, वो सब हमें देखकर ही शरीर के भान में रहे। तो मुख्य बात हमको यही बतानी है, जो हमने भूल की है, हाँ, उस भूल का परिचय देना है कि देखो भाई हमने ये भूल की थी। ऐसे भी आप बता सकते हैं लोगों को कि जन्म ले लेकर भाई हमने भूल की थी, उसमें आपका दोष नहीं है, हम अपनी भूल बता रहे हैं, वो भूल आप ना करना। जैसे एक बाप जीवन भर जो भूलें करता है, बच्चों से यही अपेक्षा रखता है कि जो मैंने किया है बेटा तू मत करना, नहीं तो मैं तो बहुत कष्ट पाया, कम से कम तू नहीं पाया। ऐसा बाप कहता है, बड़ा भाई कहता है ना भाई। तो हम बाप के बच्चे मास्टर बाप हैं, ब्रह्मा के बच्चे मास्टर ब्रह्मा हैं, और हम बड़े भाई हैं। ये बात समझने की है, बड़े भाई हैं, बाकी सब हमारे भाई। जो पहले घर में जन्म ले लेता है और फिर जो बाद में जन्म लेता है, तो बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई कहलाता है ना। तो यदि हमें ज्ञान पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो जितने भी संसार में लोग हैं वो सब मेरे छोटे भाई है ना भाई। बहुत प्यार से समझने की बात है, आपसे समझने के लिए आया है, तो वो छोटा भाई है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो, ये बात समझानी है। ठीक बजा है। ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप समझाते हैं मतलब इसमें क्या हो गया? दोनों बाप आ गए। चाहे वह बाप समझाए, चाहे यह बाप समझाए, मतलब जो इसमें बैठे हैं भाई। पहले पहले तो वही समझे ना, मतलब जो पहले जन्म लेता है तो पहले पहले माँ बाप को वही समझता है, तो बड़ा भाई कहलाता है, और बड़ा भाई बाप के समान कहलाता है ना भाई। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। हाँ, नहीं तो ऐसे तो भाई आदमी सीट के लिए तरस रहा था, सीट मिल गई, शांति आ गई। पानी के लिए तरस रहा था, पानी पी लिया, शांति आ गई है। लेकिन परमानेंट शांति किसमें है? शांति के सागर प्यारे बाबा की याद में है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, और बाकी सब है टेम्परेरी शांति। टेम्परेरी मतलब झूठी। किसी ने प्रेम से बात कर लिए, आपको शांति मिल गई, लेकिन वो सदा ही प्रेम से बात तो कर नहीं रहा है आपको। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपको परमानेंट शांति रहे अंदर में। तो परमानेंट शांति तो परमानेंट शांति के सागर की याद में ही रह सकती है। तो बाबा कहता है अपने स्वधर्म का पता नहीं है कि भाई मैं तो जब इस देह से अलग था तब तो मेरा किसी से कोई कनेक्शन था ही नहीं, तो मैं शांति में ही था ना भाई। अभी देह में आया हूं केवल पार्ट बजाने के लिए, कार्य व्यवहार करने के लिए, तो मैं अशांत क्यों हो रहा हूं? देखो कितनी सुंदर सी बात है। हर एक व्यक्ति ये समझ जाए कि जब मैं देह से अलग था तो मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, ना नफरत से, ना प्रेम से, किसी भी बात का कोई, न सुख से न दुख से, है ना भाई। आज सवेरे अमृत मेले जब उठे तो यही बात बाबा कर रहे थे हमसे कि बच्चे ये अच्छा बुरा, ये सुख दुख, ये शांति अशांति, ये सबसे जब आप न्यारे होते हो तब आप एक्यूरेट शांति का अनुभव करते हो। तो स्व को और अपने परमपिता परमात्मा का पता ही नहीं है, तो शांति और शक्ति कौन देते हैं ये भी नहीं मालूम है, किससे मिलेगी। बाकी सब तो पार्ट बजा रहे हैं। सारी दुनिया में जितने भी लोग शरीर धारण किए हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो वो शांति कैसे दे देंगे भाई आपको? आप
आपके घर में आपकी माता जी शरीर छोड़ के चली गई, आप माँ माँ चिल्ला रहे हो, लेकिन आपको ये ज्ञान रहे कि वो शरीर छोड़ के कहाँ गई है ना भाई। आपको ये ज्ञान रहे तो आप चिल्लाना बंद कर दोगे, आपकी अशांति खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जब आपको ये स्पष्ट नॉलेज मिल जाए कि शरीर छोड़ के आपकी मैया, आपके पिताजी, आपके भाई बंधु गए कहाँ, अभी किस पोजीशन में है, क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान यदि आपको परमानेंट हो जाएगा तो कितनी सुंदर बात हो जाएगी भाई। आपका धन कोई लूट के ले गया तो क्यों लूट के ले गया है, उस कारण को आप जान जाएंगे तो कितनी शांति रहेगी आपकी हर हाल में। तो ये ज्ञान उठाना चाहिए कि इतिहास गाना चाहिए, बताइए, सोचने की बात है। तो बाबा कहता है कि शांति दाता तो एक परमात्मा बाप ही है। जो बाप कहते हैं बच्चे, अभी वो परमात्मा आके क्या बोलते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। कहाँ बैठो, मतलब किसी एक स्थान पर आत्मा समझ के बैठ जाओ शरीर के साथ, नहीं भाई। कहाँ बैठो आत्मा समझ के, भ्रुकुटी के बीच में बैठो, ये अनुभव करते रहो आप। देखो ये गहराई समझने की है। आत्मा समझ के बैठो तो व्यक्ति काम धाम छोड़ के, फिर वो आत्मा समझ के एक स्थान पर बैठा हुआ है तो लोग कह रहे हैं यार इसको क्या हो गया है, ये कई घंटे बैठा रहता है बोले, तो वो दूसरे आपको देखकर फिर क्या करते हैं कि नहीं यार ये तो कई घंटे बैठ के खराब कर रहा है, वो खराब कर रहा है समझते हैं। उन्हें क्या मालूम कि आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि भाई तुम आत्मा समझ के बैठो, मतलब कहाँ बैठो, भ्रुकुटी के बीच तुम बैठो। बैठे तो हो ही, लेकिन बैठे हो ये तो पक्की बात है, लेकिन तुम अपने को आत्मा समझ के नहीं बैठे हो, अशरीरी समझ के नहीं बैठे हो इस शरीर में। ये गहरी बात। तो बाबा कहते हैं तुम तो अविनाशी हो ना, तुम्हारा तो विनाश कभी नहीं होता ना भाई। देखो एक एक बात समझने की है। अपने स्वधर्म में बैठो भाई, मैं अशरीरी शांत आत्मा हूं। कहाँ बैठो, भ्रुकुटी में। कोई ऐसे बैठते ही नहीं, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो ऐसे बैठोगे तुम भ्रुकुटी के बीच, तो जब दूसरा शरीर लोगे तब भी तुम वैसे ही बैठोगे बढ़िया शांत। तो जहां भी जन्म लोगे वहां सब लोग कहेंगे अरे वाह कितना सुंदर बच्चा, कितना शांत है भाई। मुझे कल वही बात याद आ रही थी, वाकई में जो कल स्लोगन कहा ना कि वारे मैं, तो वास्तव में वो शुद्ध नशा, वारे मैं वाला जो शुद्ध नशा है वो बिल्कुल अलग है। मुझे वही याद आ रहा था। हमारी मैया कहा करती थी कि जब ये छोटा था ना तो जहाँ बिठाओ चुपचाप बैठा रहता था, बिल्कुल वहाँ से हिलता डुलता नहीं था। ये बाप हमारी मैया ये परिचय हमको देती थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। जब बाबा का ज्ञान हासिल किया, जब बाबा से परिचय हुआ, जब बाबा से मुलाकात हुई, तब समझ में आया यारी मैं तो शांत स्वरूप आत्मा ही थी। तभी तो मैया बोलती थी कि ये बच्चे को जहाँ भी बिठाओ। बड़े होने के बाद फिर धीरे धीरे वो क्वालिटी क्या होती चली गई। क्योंकि शरीर के भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ हमने किया था, है ना भाई, पिछले शरीर में जो थे उस दौरान, तो वो क्वालिटी थी। अब वो क्वालिटी क्या हो गई इस जन्म में, धीरे 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 घर के सदस्यों की व्यवस्था दुनिया की सब देखकर वो बचपन से ही तो फिर से नॉलेज वही वाली नहीं मिल गई, तो क्या हो गया, फिर हम देह के भान में आ गए वापस। ऐसा ही होता है। इसीलिए बाबा अब इस शरीर में जो बैठे हो, बाबा कहता है अब की बार धोखा मत खाना। क्यों, क्योंकि अब अंतिम समय है। पिछले जन्म में हमने थोड़ा सा, है ना भाई, फिर से जन्म ले लिया और याद नहीं रखा, तो चलो ज्ञान योग चल रहा था तो हमें फिर से मिल गया, लेकिन अब तो समय वो नहीं मिलेगा ना कि आपको फिर से मिल जाए। अब बाबा यहाँ परमानेंट रहेंगे थोड़ी, किसी भी निर्माण का एक समय होता है ना, वो हमेशा वो थोड़ी वो चीज निर्माण होती रहेगी। तो इसलिए अब धोखा मत खाना। बाबा कहता है बरोबर परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। अब उनकी महिमा में लोग क्या कह देते हैं,
वो सर्वव्यापी है। बताओ भाई, एक बात सिद्ध है तो तुम्हारी जीत है। अगर ये एक बात सिद्ध की है तो फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, माने वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है। दुख से आकर हमें लिबरेट करते हैं बाबा। हमें दुख से, जब बाबा आते हैं तो हमें दुख से लिबरेट करते हैं। कैसे लिबरेट करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। हम भटक रहे थे भाई, कोई व्यक्ति राह भटक रहा होता है, उसे रास्ता बता दो तो उसकी शांति, उसे शांति मिल जाती है, वापस आ जाती है उसकी शांति। तो बाबा कहता है कि पतित पावन भी एक ही बाप है, ना कि कोई गंगा, ना कि कोई और दूसरा, है ना भाई। ऐसी ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए, बाबा कह रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं मुरली सुनाते समय, आप कहेंगे कि यार लंबी सुना रहे हैं, नहीं, विचार सागर मंथन करके सुनाएंगे। अगर आपको भारी लग रही है इसका मतलब जरूर आपकी बुद्धि कहीं और भटक रही है। क्योंकि जब वाणी चलती है तो सभा में मालूम पड़ता है कि किसको किसको जो है ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जिसकी बुद्धि भटकती रहेगी उसको समझ में नहीं आएगा। बाबा कहता है बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। अब इस मूल पॉइंट को समझ जाओ, है ना भाई। बाप को भूलने के कारण, भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह ना सके। मतलब जो अशरीरी हो गया वो भगवान जैसा हो गया, उसकी पूजा शुरू कर दी, नहीं। अभी दुनिया में यही हो रहा है, जो अशरीरी हो गया उसको भगवान की तरह लोग पूजना शुरू कर रहे हैं हर धर्म में। बाबा कहता है नहीं, ऊंचे से ऊंचे एक भगवान है जो कभी शरीर बनाता ही नहीं है अपना। बने बनाए शरीर में हम बच्चों के लिए आते हैं वो परमात्मा। ये बात गहरी समझने की है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं, परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, जब वो पुनर्जन्म मनुष्य का ही नहीं लेते? सोचने की बात है। तो फिर कुत्ते बिल्ली कैसे? देखो कितनी बड़ी भ्रांति है दुनिया के अंदर में। सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ये भ्रांति को कैसे मिटाएं। दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। जब आप भ्रांति को मिटाएंगे तभी दुनिया से अशांति समाप्त होगी। इसमें मेहनत करनी पड़े। ऐसा नहीं हम योग लगाए बैठ गए 8 घंटा। हाँ, यही योग है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करके, मेहनत करके एक एक को समझाना, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से। हाँ, किसी भी प्रकार का विरोधाभास पैदा ना हो अंदर में, हर एक को प्यार देकर समझाना, यही सच्ची सेवा है। सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का परिचय कैसे दे। सबसे पहले तो वो प्यार का सागर है, सारी दुनिया उसे प्यार के सागर के रूप में जानती है। तो आपके नैन चैन से, आपके बोल से रूहानी आत्मीय प्यार बरसता रहे। सबसे पहले तो कैसे रास्ता बताएं, जो प्रश्न उठाया ना बाबा ने, तो आपको बता रहे पतितों को पावन बनाने वाले एक ही है, उसमें मैंपन का भान ना आए। आप किसी को पतित से पावन नहीं बना सकते। इसलिए यदि कोई गिरा हुआ है, कोई उल्टे व्यवहार का है, तो आप उससे नाराज मत होइए, है नहीं भाई। क्यों? क्योंकि आप पतित से पावन नहीं बना सकते। आप टेंशन में मत आइए, अरे कैसे करें, ये तो समझता ही नहीं है, ऐसे टेंशन में मत आइए। क्योंकि पतित से पावन बनाने वाले कौन है? एक बाबा है। ये बाबा की याद कहलाएगी। फिर गीता के भगवान भी सिद्ध हो जाएंगे। भाई इस गीता का भगवान कौन है? तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो कब जीत कब होगी? जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना भाई। अब आप किसी को मत देखिए, बाबा सारा परिचय दे दे रहे हैं। मेहनत करिए, आप खुद महारथी बनिए, सीधी सी बात। बाकी दुनिया में तो सभी प्रकार के हैं। आप दुनिया को देखते रहेंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अलाल बन के सो जाएंगे। हाँ, बस खाने पीने में बुद्धि रहेगी,
इधर उधर भागने आने जाने में नाते रिश्तेदारों में बुद्धि रहेगी, बाप की तरफ बुद्धि नहीं रहेगी। यदि आप सबको देखते बैठेंगे तो मुझे किसी को भी देखना नहीं है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सब हैं, तो मुझे दुनिया को देखना ही नहीं है, मुझे तो केवल एक बाबा को देखना है। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है। हाँ, क्या छीना हुआ है और क्या वर्षा? सुख शांति आनंद पवित्रता, ये आपसे छिन गई है। देह के भान में आने के कारण बाप आते ही है भारत में, यह जो इतने धर्म हैं यह सब खत्म हो जाने हैं। देखो स्पष्ट कर रहे बाबा। फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है, लेकिन वो जय जयकार लाने की मेहनत कौन करेगा भाई? हम बच्चे करेंगे। मनुष्य दुख के समय हाय राम ऐसा करते हैं ना भाई, कहते हैं ना राम नाम का दान दो, तो इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? भ्रुकुटी के बीच। तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, आत्माएं अकाल मूर्त। तुमको कोई काल खा ना सके, यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो ऊपर एक मह तत्व है, जहां जीना और मरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। हम आत्माएं भी वहां के रहने वाले हैं, गाते भी हैं बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। हाँ, एक तख्त वो और दूसरा तख्त ये भ्रुकुटी तख्त, ये महसूस करो आप। गाते भी हैं वह सर्व के लिए शांति का तख्त है, इसलिए उसे शांति धाम कहते हैं। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन शांति धाम सर्व के लिए कहेंगे। आहा, देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा। बाबा का तख्त सो हमारा, वहां से हम नीचे पार्ट बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवे, किसको कैसे देवे, है ना भाई। जो जिस फील्ड का है, जिस अनुसार समझ सकता है, वो पॉइंट आपको उठानी पड़ेगी। कोई कंप्यूटर वाला है तो कंप्यूटर के आधार पर उसे समझाना पड़ेगा, कोई राजनीति वाला है तो राजनीति के आधार पर, कोई व्यापारी है तो व्यापार के आधार पर, ऐसा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वही बोला बाबा ने कि किसको कैसे देवे परिचय। फादर सोच सन और सन सोच फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है? क्या है भाई उनकी मिल्कियत? है ना भाई, सुख शांति समृद्धि। हाँ, ऐसा नहीं स्थूल धन की प्राप्ति नहीं होती है, आखिर 4 स्थूल धन की प्राप्ति होती है। कई बोले अरे आप ज्ञान सुना रहे हो, क्या होगा, इधर तो पेट खाली है उसके लिए धन चाहिए। तो भाई आपको ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं जिससे आप सदा के लिए समृद्धशाली बन जाते हैं। कई ये समझते हैं ये केवल प्रवचन नहीं है, ये पूरा समृद्धशाली भारत बनाने की विधि है। बाबा कहता है जिसका मालिक बनेंगे हम, हैं, यह बुद्धि में है, मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला इसमें है। जब तक परमात्मा का सत्य परिचय ना मिल जाए तब तक बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। एकच भूल का नाटक है ना, और भूल कराने वाला कौन है? आपने रावण शब्द बोल दिया, इसलिए बाबा रावण कहते हैं, ताकि आपको समझ में आए। रावण मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सबके अंदर रावण। हाँ, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, रावण मतलब देह का भान। हाँ, हम आत्मा है, बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। सतयुग में कोई भगवान को जानता ही नहीं है। कहते भी है दुख में सिमरन सब करे, है ना भाई। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे भाई? सीधी सी बात है। कल्प कल्प वर्षा मिलता है,
यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। यह बुद्धि के लिए भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन खिलाते हो अच्छा अच्छा, वैसे ही बुद्धि में भी एकदम स्पष्ट ज्ञान का भोजन चाहिए। कैसे बाप का परिचय सबको देवे हैं। बाप का एक ही रीइंकॉर्नेशन गाया जाता है। समझते हैं आएंगे जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन जाते हैं। अब गीता का मतलब ये नहीं हुआ जो किताब छपी है उसके लिए बोल रहे हैं बाबा। आपने गीता रामायण ये सब बनाई हुई है इसलिए बाबा को उदाहरण देना पड़ रहा है। बाकी सब शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। और कौन सी गीता? जो भगवान ने गाई है। हाँ, अभी तो टैगोर की गीता और उसकी गीता ऐसे अलग अलग छपी हुई है। वेद व्यास की गीता नहीं, वो वेद व्यास की गीता, वेद व्यास भी एक व्यक्ति हो गए, है ना भाई। तो अभी बहुत अच्छे से समझना, गीता परमात्मा की जो गाई हुई गीता है वो श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा। श्री श्री फिर 108 रुद्रमाला। यह है शिव बाबा की माला। जो पूरे बाबा को एक्यूरेट फॉलो करते हैं वो फिर श्री कहलाएंगे। तुम जानते हो सभी आत्माओं के बाप एक परमात्मा है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना। बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं दे रहे हैं भाई, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोचने में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस। हाँ, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं, जो व्यवहार सिखाते हैं, जो याद दिलाते हैं और संसार का निर्माण करते हैं। जो व्यवहार सिखाते हैं, याद दिलाते हैं और संसार का निर्माण करते हैं, पूरे संसार का, केवल एक गीता का नहीं। तो वो व्यास कहलाए। व्यास कौन हुए फिर? अब प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा। तुम कोई को भी सिद्ध कर बताते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे? स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है, किसी बच्चे का नहीं है काम। बहुत अच्छे से समझना। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे वननेस जब तक वन को जानेंगे नहीं। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं ना कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर बेरहमी कर रहे हैं, तब तो रहम करो कह रहे हैं। देखो कितनी गहरी बात। यह नहीं जानती कि बेरहम करने वाला कौन है और रहम करने वाला कौन है। भाई रहम करने वाला तो एक परमात्मा है और बेरहम करने वाला रावण अर्थात हमारे अंदर के विषय विकार। है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से समझना है। जिसको तुम जलाते आते, पुतला बना के जला दिए तो जलेगा थोड़ी है भाई, सीधी सी बात है। अब कोई सर्प है और हम सर्प का जो है मॉडल बनाकर है आर्टिफिशियल किसी भी चीज का सर्प बनाकर हम उसको जला देंगे तो सर्प जल जाएगा क्या? है सोचने की बात है। कोई चीज तंग कर रही है तो उस चीज को समझना पड़े। ऐसा थोड़ी है कि उसका पुतला बना के जला देंगे, माने उसको भी समझना पड़े, देवी देवताओं को भी समझना पड़े। ऐसा थोड़ी है पुतला बना के बैठा दिए देवी देवता का और पूजा कर ली और फिर उसको विसर्जन कर दिए है। ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमने पुतला बना के जला दिया तो रावण जल गया और बस वो हरी पत्ती एक तो बांट दिए तो बोले सोने की पत्ती।
रावण जलने के बाद सोने की पत्ती बांटते हैं, मतलब अंदर के जब विषय विकार खत्म होते हैं, कैसे खत्म होंगे? जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। एकदम सिंपल सी बात है, देखिए इतनी सरल सी बात है। रावण जलाते हैं, बाबा ने कहा। अब वो जलाना कोई जलाना हुआ क्या? दुश्मनी मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे? सोचने की बात है। कोई को यह पता ही नहीं है कि यह क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना। अब तो हम वो पुतले वाला रावण जलाने की प्रथा में नहीं शामिल होते। जब हम समझ गए तो क्यों शामिल होंगे भाई? सोचने की बात, हम काहे भीड़ में जाकर वहाँ धक्का खाएंगे? हैं, लोगों को समझ नहीं है, रावण जला रहे, रावण जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, तो मनुष्यों को कैसे समझावें? हाँ, ये बात समझने की है। भारत को सुखधाम बनाने वाले एक ही बाप परमात्मा है, बाबा का ही परिचय देना है। यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त हों, कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो, ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। हाँ, देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। अब ये यूट्यूब में प्रसारण क्यों कर रहे हैं भाई? एक एक बात अर्थ सही समझाकर। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अरे हमको आने का समय नहीं मिलता है, तो तुम घर में बैठ के तो सुन सकते हो भाई। इसलिए बाबा ने ये व्यवस्था की, क्योंकि बहुत सारे लोग समय को मेंटेन नहीं कर पाते। सब जगह चले जाएंगे लेकिन ज्ञान सुनने नहीं आएंगे, तो फिर उनके लिए भैया तुम घर में ही सुन लो। तब फिर वो फंसते हैं, हाँ भाई अब तो भाई कहीं आना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। इसलिए बाबा ने ये साइंस के साधनों का आविष्कार कराया। ये बात समझने की है। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंचे एक बाप, सब उनको याद करते हैं। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। हाँ, बाबा तो फिर शिव बाबा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं फिर उनको पूजा जाता है। तो बाबा उस स्वरूप में बहुत श्रेष्ठ काम करके गए, तब उस रूप में उनकी पूजा हो रही है, निराकार रूप में। शिवलिंग तो निराकार है ना भाई, उनका कोई आँख कान नाक पैर तो नहीं है। तो कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मर्द। तो सुख कहाँ है भाई? कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर और नहीं है, शिव बाबा के ऊपर और कोई नहीं है। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर, और फिर सदगति के लिए गुरु। यह वंडर है ना कि बेहद के बाप एक ही बाप है, और टीचर भी है और सदगुरु भी है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे थे, ऊंचे हैं। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं। नर्क के बाद है ही स्वर्ग। नर्क के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा? देखो, बरोबर देखते हैं यूरोप वासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। देखो भाई, है ना भाई, तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। सर्व के सदगति दाता एक है, बाप आते ही भारत में है, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना भारत। कहते भी है भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है यह नॉलेज, बाबा कल्प कल्प देते हैं। भाई शिव जी के भी अनेक नाम रखे हैं, बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने, तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंद। हाँ, सब बिल्कुल बंधे हुए से जीवन जी रहे हैं ना, जकड़े हुए से। आप देखो ना भाई, जकड़े हुए से है ना, सब तनाव में है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, बस हल्की तुम आत्मा हो, फिर जकड़न तो खत्म हो गई। अशरीरी बन बाप को याद करो, इसमें ही बेड़ा पार होगा।
सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे। हाँ, अभी कैसे भी याद कर रहे हैं तो कैसे भी होंगे भाई, अंतमति सो गति हो जाएगी। आप एक अशरीरी बाबा की याद में रहोगे। बाबा देखो कैसे, जब मुरली सुनोगे और सुनाओगे अच्छे से तो ही बाबा की याद रहेगी। बाबा कहता है हमको वापस जाना है, जितना हो जल्दी जावे, हैं, जितना हो सके, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऐसा मन में आता है कई बार, अरे यार अब जल्दी खत्म हो जाए ये दुनिया। नहीं, जल्दी कैसे होगी जब तक पूरा निर्माण नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है भाई। बाद में तो याद आएगी ही नहीं, सतयुग में कहाँ आती है याद। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भाव, कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? या तो बाप है परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। वो भी व्यक्त है लेकिन पावन दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे। देखो वही बात बोले थे पहले। इनके ही फीचर्स सूक्ष्मतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक न समझाई है तब तक कुछ समझेंगे ही नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद क्या करती है? भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। बोलेंगे कि हाँ हम लक्ष्मी नारायण जैसा चलेंगे, लेकिन फिर देखो आप सारे दिन में यह याद रहता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे? सारे दिन में याद रहता है क्या? पूछो आप अपने आप से। हाँ, माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी क्या होगी? बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे आप ज्ञान में चलोगे तो। जब तुम इस ज्ञान को फॉलो करोगे, हाँ पवित्रता धारण करोगे, विदेही बनोगे। भाई जब आप विदेही बन रहे हो तो भाई नारी तन में देह का आकर्षण आएगा ही नहीं। नारी को पुरुष तन में देह का आकर्षण नहीं आएगा जब विदेही बनने की बात है। तो जब आकर्षण ही नहीं आएगा तो फिर विषय विकार में जाओगे कहाँ से? मुख्य तो देह का आकर्षण है। तो ये जब आप करने लगते हो तब फिर क्या होता है? कई प्रकार के विघ्न आते हैं। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, कम हो जाएगा, पूरा मिटेगा नहीं, अंत घड़ी तक। इसलिए बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक बाबा की ये मुरली की पढ़ाई बहुत गहराई से कई घंटों पढ़ना है। ये तो 1 घंटे से भी कम में समाप्त हो जा रही है मुरली, लेकिन वास्तव में अगर आप समय देवे तो हम पूरे 5 घंटे की मुरली चला सकते हैं। लेकिन आप देखते नहीं है 1 घंटे की भी। 1 घंटे की भी मुरली को पूरा लगन से मगन होकर देखते नहीं है, सुनते नहीं है। बाबा कहता है माया का प्रेशर कम हो जाएगा, समझेगी अब यह हिलने वाले नहीं है, हार जाएगी। फिर बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते, इसलिए शिव बाबा को पारसनाथ भी कहते हैं। पशुतुल्य मनुष्य को बिल्कुल देवतुल्य बनाते, इसलिए पशुपतिनाथ भी कहते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है भाई। भारत का प्राचीन योग राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो। अच्छा भाई, राजयोग का अर्थ पिछली मुरली में सुनाया, फिर से सुनना। राजयोग का गहरा अर्थ बाबा ने बताया था। हमको तो बाबा जो जो बताते जाते हैं वो हम आपको बताते हैं भाई। अमृत बेले बाबा हमको बोलते बच्चे इस पॉइंट पर तुम ऐसे समझाना, तो हम बता देते हैं बस। हैं हम तो केवल मीडिएटर है भैया। आप ही नहीं समझना वाह ये तो बहुत महारथी है। नहीं, कोई महारथी अरथी वाली बात नहीं है भैया। सिंपल साधारण, बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे हम हैं। सब कुछ खेल किसका चल रहा है? बाबा का। सारा ज्ञान किसका है? बाबा का। बहुत अच्छे से समझना, हम तो उनके सर्वेंट हैं बस। वो खजाना हमको देते जा रहे हैं तो हम सबको लुटाते जा रहे हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे
सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की सब की बुद्धि ऊपर जाए भाई। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार क्या होगा भाई? एकदम सिंपल सी बात है, अशरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। स्वधर्म, शांति, ज्ञान की डांस करनी और करानी है। बीच में उदाहरण दिया बाबा ने मीराबाई का। मीराबाई ने भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस बिल्कुल अलग है। ज्ञान की डांस में शरीर नहीं हिलेगा, ज्ञान की डांस में मन खुश रहेगा, मन नाचेगा, तन नहीं नाचेगा। ये बात अच्छे से समझ ला बहुत। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, निर्भय होना है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। हाँ देखो भाई। अच्छा फिर वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। भाई बाबा को अपनी सारी जिम्मेवारी दे दो। हाँ, बाबा कराएंगे, आप करो हल्के होकर बस। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। वो गीत है ना, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। ऐसा है ना, जैसे दीपक में बाती है ना भाई। भाई ज्योति हमारी सदा ज्ञान की जगी रहती है, ऐसे भगवान हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। हाँ भाई, जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आधी रात को भी कई बार फ़ोन आता था दीदियों का कि भाई सवेरे 6 बजे आपको गीत गाना है और इतने इतने इनके नाम का बनाना है। अरे वाह, रात को बोला, फिर पूरी रात नहीं सोए। फिर बाबा से कहा, बाबा ये जिनके नाम हमारे पास आए उनको तो हम जानते नहीं हैं, आप जानते हो सबको, तो आप बनवा दो। ऐसे फिर तुरंत गीत बन जाता था। चढ़ी बुखार भी है, शरीर बिल्कुल बीमार पड़ा है, लेकिन 6 बजे जाके वो गीत गाने का कार्य पूरा करवाते थे बाबा। तो बाबा को सौंप दो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है, नहीं। करन करावनहार बाबा है। करन करावनहार मतलब करने वाले से कराने वाला कौन है? बाबा है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। देखो भाई, मुरली में देह की भी शुद्ध बुद्ध भूल जाए, यही तो मुख्य बात है। मुरली सुनते सुनते आत्माभिमानी स्थिति बन जाए, उड़ने वाली स्थिति हो जाए। अगर मुरली सुनते सुनते आपकी उड़ने वाली स्थिति नहीं बनी है, इसका मतलब आपकी बुद्धि कहीं और भटक रही थी। खुशी का पारा चढ़ जाए। हाँ, मुरली सुनने के बाद आप कम से कम कुछ घंटे तो आप बिल्कुल खुशी की खग्गियां मारेंगे भाई, है ये बात है। तो देह की शुद्ध बुद्ध जब भूली हुई होगी तब मुरली अंदर भिदेगी। ये स्लोगन बड़ा गहरा है भाई। हाँ, तब सच्चे गोप गोपियां कहलाएंगे भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।